भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज रामलीला कमेटी की समस्याओं को सुना और उन्होंने उन लोगों के साथ खास मुलाकात की जो आने वाले रामलीला में मंचन को लेकर पूरी उन्होंने रणनीति भी तैयार की। इसी दौरान प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल उठा रही है, ये उनके देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमारी सेवा के शौर्य पर सवाल खड़ी कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी को कतई शोभा नहीं देता है। दिल्ली फायर सर्विस है, अतुल जी बैठे हैं, आप एक नोडल ऑफिसर बना दें, क्योंकि हम भी समझते हैं सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर काम का बोझ बहुत होता है और हम हर छोटे बड़े काम के लिए आपके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट होगी। तो जो और जगह जहां हमने देखा है कि हर डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर बन जाए ताकि हमारी किसी भी रामलीला को अगर कोई दिक्कत है तो वो नोडल ऑफिसर से बात करे और नोडल ऑफिसर जिस अधिकारी से बात करनी है बात करके विदिन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में वो उनको बता दे भाई आपके साथ ये इशू है या ये आपका काम हो सकता है, ये आप कंप्लाई कर दीजिए, इससे काम हो जाएगा। दूसरा जो बात झूले की आई है 40%। अब हम सब समझते हैं कि 40% क्यों चाहिए, क्योंकि रामलीला का आयोजन करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। और क्योंकि हम सब घर की तरीके से बात कर रहे हैं तो उससे हमारी रामलीलाओं की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है अगर 40% जगह हमको मिल जाती है। तो इस नाते से हम 40% की जगह पर भी हमने एजेंडे में लिख लिया है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जहां तक पुलिस की परमिशन का 45 दिन का सवाल है, एक बार हमें पुलिस अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी और कोशिश ऐसी करें कि जो भी लैंड ओइंग अथॉरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अथॉरिटी है उनके बीच में समन्वय हो जाए और एक ही सीमा तय हो जाए। अगर डीडीए 45 दिन में दे रही है तो पुलिस भी 45 दिन में दे रही है। कंडीशंस माइट बी डिफरेंट, क्योंकि पुलिस को अपने हिसाब से काम करना होता है, डीडीए को अपने हिसाब से काम करना होता है, एमसीटी को अपने हिसाब से काम करना होता है। तो इस कंडीशंस माइट बी डिफरेंट, बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि वो जो 45 दिन है, 40 दिन है, 30 दिन है, 20 दिन है, 50 दिन है, जो भी दिन फिक्स हो वो इन यूनानिमिटी फिक्स होने चाहिए, ऐसा मेरा। बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं। सर, जयराम रमेश जी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा है कि जो डेलीगेशन जा रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन है। देखिए, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो डिस्ट्रक्शन है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसद क्यों भेजे? तो ये एक तरीके से सीधा कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिकल माइलेज वो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठ करके हैं और यह भी मुद्दा एक ऐसा ही है जो देश की एकता और अखंडता से जुड़ा। सर, अगर बात करें कांग्रेस की तो लगातार इनके नेता जो हैं ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन ने छुटपुट कार्रवाई बताई, उसके बाद में गुलाम अहमद मीर हैं जिन्होंने बोला थोड़ी सी कार्रवाई है। देखिए, पूरे देश को पता है कि हमारी सेनाओं ने क्या किया है। हमारे डीजीएमओ ने 2 बार ये सारी बातें बताई हैं। मुझे लगता है उनके बताने के बाद अब अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि जिन्होंने भी हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उनको मिट्टी में मिलाया गया और ये सही तरीका है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वो सारी बातें कह दी हैं जो भारत की ओर से कहनी चाहिए, इसलिए किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आज प्रधानमंत्री जी पर पर्सनल टिप्पणी की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि जो अपनी बीबी का सिंदूर नहीं बचा पाए वो बहनों का सिंदूर क्या बचाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी घटिया टिप्पणी पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।